जय श्री राम। राम आधार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम होली मनाने के कारण और लाभ के विषय में चर्चा करेंगे। विष्णु पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि ना उसको कोई मानव मार सके, ना कोई पशु, ना रात और ना ही दिन में उसकी मृत्यु हो, ना उसे कोई घर के भीतर मार सके, ना घर के बाहर, ना उसे किसी अस्त्र से मारा जा सके, ना किसी शस्त्र से, ना उसकी मृत्यु धरती पर हो, ना ही आकाश में। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप की कठिन तपस्या देख उसे यह वरदान दे दिया। अब यह वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यप बहुत अभिमानी हो गया और वह स्वयं को भगवान मानने लगा। साथ ही उसने यह घोषणा करवा दी कि उसके राज्य में सिर्फ उसी की पूजा होगी और कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। प्रहलाद हमेशा विष्णु भगवान का ध्यान किया करते थे और उन्हीं की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से मना करता था और वह प्रहलाद से अपनी पूजा करवाना चाहता था। जब प्रहलाद ने विष्णु भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा, तब हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर अपने पुत्र को मारने के कई प्रयास किए, परंतु विष्णु भगवान की कृपा से प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप के किसी भी प्रयास का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जिसके पास एक विचित्र वस्त्र था जिसे अग्नि में जलाया नहीं जा सकता था, और जो उस वस्त्र को ओढ़ ले उस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता था। प्रहलाद को मारने के लिए होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ गई और राक्षसों ने चिता को आग लगा दी। विष्णु भगवान की लीला से होलिका का वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया, जिससे प्रहलाद पर अग्नि का कोई असर नहीं हुआ और होलिका चिता में जलकर मर गई। होली अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इस दिन चने और गेहूं की बाली को अग्नि में चढ़ाते हैं। इसी दिन से खेतों में गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है। इस त्योहार का एक वैज्ञानिक पहलू यह भी है कि एक ही मुहूर्त पर देश भर में होलिका दहन के कारण वायुमंडल में व्याप्त बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। होली का त्योहार 24 मार्च 2024 रविवार के दिन है। होली पर्व आपसी प्रेम को दर्शाता है, अतः इसे शालीनता पूर्वक मिलजुल कर मनाएं। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।